Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Gavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? आज जो है वो नेट की प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए बहुत लेट हो गए हैं, बट डोंट वरी. हाँ जी, अब देखो टॉपिक चल रहा है हमारा आर्टिकल्स. और ए और एन हम पढ़ चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ आर्टिकल द. यूजेस ऑफ आर्टिकल द. द का यूज कहां होता है? पहला यूज क्या है द का? जनरली we do use article the before ordinals and superlative degree. Ordinals and superlative degree. यानी आर्टिकल द का यूज कहां होता है? तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले और ऑर्डिनल से पहले. तो पहला आ रहा है कार्डिनल्स, दूसरा आ रहा है ऑर्डिनल्स और तीसरा आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव्स. ये तीन वर्ड्स होते हैं, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव्स. अब देखो ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स क्या होते हैं? कार्डिनल्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा. ठीक है. और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? तो ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ये सब. नेक्स्ट, लास्ट एटसेट्रा. और मल्टीप्लिकेटिव्स होते हैं वंस. अगर हम गुणा करें किसी को, वंस, एक से गुणा तो वंस, दो से गुणा तो ट्वाइस, तीन से गुणा तो थ्राइस, चार से गुणा तो 4 टाइम्स, 5 से गुणा तो 5 टाइम्स, 10 टाइम्स. उसी तरह ये आगे बढ़ता रहता है. ठीक है. तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग किससे पहले होता है? ऑर्डिनल से पहले. सामान्यतः ऑर्डिनल से पहले किसका यूज किया जाता है? तो हम करते हैं आर्टिकल द का प्रयोग. इनसे पहले यूज किस आर्टिकल का होता है? द आर्टिकल का. ठीक है. चलो नोट डाउन कर लो फटाफट एक बार. हाँ, ये जस्ट अभी शुरू ही हुई है ज्योति. सुरेंद्र लग जाएगी, लग जाएगी. जो क्लासेस हैं वो मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं. आज टेक्निकल प्रॉब्लम था अर्जुन, नेटवर्क इश्यू था, इसलिए नहीं हो पाई क्लास. चलो लिखो फटाफट, जल्दी से लिखो.
नहीं नहीं, ऑर्डिनल से पहले ही आता है खुशी। जनरली हम अगर देखें तो ऑर्डिनल से पहले ही आता है बस। लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है सुपरलेटिव डिग्री। तो देखो 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए कंपेरेटिव डिग्री 2 से बनती, या तो ईआर लगा के या मोर लगाकर, ठीक है। और सुपरलेटिव बनती या तो ईएसटी लगाकर या मोस्ट लगाकर। किसी एडजेक्टिव से पहले अगर हम क्या लिख दें, ईआर ईएस मोर लिख दें तो वो कंपेरेटिव डिग्री हो जाता है, या ईआर लगा दे तो वो कंपेरेटिव डिग्री हो जाता है। जैसे देखो टॉल, शॉर्ट, ठीक है। अब ये है कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ये विशेषण की होती है। डिग्री किसकी होती है? विशेषण की, ठीक है। तो जब विशेषण बनता है यानी शब्द का निर्माण होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में रहता है, और अगर उसके साथ हम ईआर लगा दें तो वो कंपेरेटिव डिग्री में चला जाता है। जैसे इसका क्या बनेगा? टॉलर, इसका क्या बनेगा? शॉर्टर, ठीक है। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट, ठीक है। उसी तरह अब मुझे ये बना के बताओ आप लोग जल्दी से। ग्रेट, वाइज, इनकी बना के बताओ। या अगर मैं लिख दूं यहां पर बेटर, इसकी सुपरलेटिव और कंपेरेटिव बना के बताओ बेटर की। या अगर मैं लगा दूं यहां पर मोस्ट, तो पॉजिटिव डिग्री बना के बताओ। या अगर मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल, तो इसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बना के बताओ। या मैंने लिख दिया यहां पर मोर इंटेलिजेंट, तो इसकी सुपरलेटिव और पॉजिटिव बना के बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। देखो अब बनाते हैं हम जल्दी से। तो देखो ग्रेट की क्या हो जाएगा? ग्रेटर, वाइजर और ग्रेटेस्ट, वाइजेस्ट, ठीक है। बेटर का क्या हो जाएगा? या तो वेल की भी बेटर ही होती है और गुड की भी बेटर ही होती है, और इनकी जो सुपरलेटिव होती है वो होती है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। उसी तरह अगर मैं यहां पर यूज करूं क्या, तो बैड, इल या एविल, तो इनकी हो जाती है वर्स और वर्स्ट, ठीक है। मोस्ट की कंपेरेटिव डिग्री होती है मोर, और इनकी पॉजिटिव डिग्री होती है मच या मैनी, मच या मैनी, ठीक है। फिर ब्यूटीफुल की होती है मोर ब्यूटीफुल, और मोस्ट ब्यूटीफुल। अब अगर मैं इनमें से क्या हटा दूं, मोस्ट हटा दूं या मोर हटा दूं, तो ये तीनों हो जाएंगी पॉजिटिव डिग्री। तीनों क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव डिग्री। और अगर मैं इनसे पहले क्या लगा दूं, मोस्ट लगा दूं,
और इनसे पहले मोर लगा दूं तो मोर लगाते ही ये कंपेरेटिव डिग्री में, मोस्ट लगाते ही ये सुपरलेटिव डिग्री में। और इंटेलिजेंट ये है पॉजिटिव डिग्री, इसकी कंपेरेटिव डिग्री मोर लगाने पर बन जाएगा और इसकी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगाने पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनती है। चलो लिख लो फटाफट एक बार ये। फिर मैं समझाता हूं आगे। अभी स्टार्ट हुई है मनीष क्लास, 10 मिनट हुए हैं। एविल का मतलब होता है बुरा। लिख लिया। अब देखो हमारा जो रूल कह रहा है वो क्या कह रहा है कि ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल द का प्रयोग और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग। तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? ये वाली है सुपरलेटिव डिग्री। ये वाला जो पोर्शन है वो किसका है? सुपरलेटिव डिग्री का। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे मैंने लिखा हर्षिता इज डैश richest lady in this city। हाँ जी, तो बनाओ फटाफट। देखो आपको जो यूज करना है वो ए एंड द क्रॉस करना है। A rose is sweetest of all the flowers। largest continent in dash world। मोदी और गांधी is greatest leaders in dash world। Supriya most
ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। चलिए, आपको जो यूज करना है वो यूज करना है ए एंड द क्रॉस में से। इन सबको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा क्या नहीं आएगा सही ढंग से। कितने क्वेश्चंस दिए मैंने? 5। बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ गया है आप लोगों को। अब देखो ये रिचेस्ट कैसी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। और लेडी, लेडी कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन नाउन से पहले कौन आ गया? एडजेक्टिव, ठीक है। स्वीटेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। कॉन्टिनेंट कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया है। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन। चलिए देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखो अगर मैं यहां पर लिखूं लेडी से पहले एडजेक्टिव आ गया तो यहां यूज किसका होगा? जीरो आर्टिकल। और यहां यूज किसका होगा? द आर्टिकल का। ये रूल हम पढ़ चुके हैं, ये रूल हम पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। और यहां जो आएगा वो आएगा रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स। फिर आ जाएगा कॉन्टिनेंट से पहले जीरो आर्टिकल और लार्जेस्ट से पहले क्या आ जाएगा? द आर्टिकल। फिर यहां पर ग्रेटेस्ट से पहले कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। और वर्ल्ड से पहले भी यूज किसका होगा? द का यूज होगा। यहां पर भी वर्ल्ड से पहले किसका यूज होगा? द का यूज होगा। और मोस्ट ब्यूटीफुल ये भी किस डिग्री में? सुपरलेटिव डिग्री में। और यहां पर यूज किसका होगा? जीरो आर्टिकल। तो देख लो ये जिसने भी ये किया है वो बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत है। सही ढंग से देख लेना, यही आंसर अगर आप लोगों ने किए हैं तो सही है, नहीं तो गलत है। सर मेरे पूरे सही है, मेरे भी सही है, पूरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड के आगे द आता है, इन अ वर्ल्ड नहीं होता, इन द वर्ल्ड होता है, जो हेवनली बॉडीज हैं। अर्थ, सन, मून, वर्ल्ड, इनसे पहले द का यूज होता है। चलिए लिख लिया सब लोगों ने? अब देखो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल। अब मैं इसमें चाहे लगा दूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड भी क्या है? ऑर्डिनल। तो इनसे पहले यूज किस आर्टिकल का होगा?
द आर्टिकल का, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये क्या है? ऑर्डिनल्स हैं। और ऑर्डिनल से पहले हम यूज किसका करते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है जिसमें सुप्रिया पढ़ती है, इसलिए डेफिनेट होता ही डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। तो ऑर्डिनल से पहले और सुपरलेटिव डिग्री से पहले, यानी ऑर्डिनल्स और दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री, इनसे पहले सामान्यतः कौन से आर्टिकल का यूज होता है? तो द आर्टिकल का यूज होता है। किस आर्टिकल का यूज होता है? द का। ठीक है, ये रहा। तो द ऑर्डिनल्स और द सुपरलेटिव, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज होता है और ऑर्डिनल से पहले भी द का यूज होता है। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 100th, इस तरह से। और दूसरा जो है वो क्या है? डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सब। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले देखो दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो सुपरलेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यहां तो हम जनरली यूज किसका कर लेते हैं? द का। अब चाहे इसमें नाउन हो, चाहे नाउन कैसा भी हो, काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो या प्लूरल काउंटेबल हो, तो नाउन आना चाहिए, तो यहां तो द का यूज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले दो चीजों का यूज हो सकता है, किन किन का यूज हो सकता है? तो वो है या तो आर्टिकल द का यूज होगा, और या यूज होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अधिकारवाचक विशेषण। अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण कौन से होते हैं? तो देखो वो होते हैं माई, ऐसे वर्ड तो सुने ही होंगे, माई, OUR, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इट्स और देयर। तो दोनों में से किसी एक का यूज होता है, या तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होगा, और या यूज होगा माई, आर, योर, हर, इट्स, इनका दोनों में से किसी एक का, दोनों का साथ यूज नहीं होगा। ठीक है, दोनों का साथ में यूज नहीं होगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज कर रहे हो तो इनका यूज मत करो, और अगर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करो तो द का यूज मत करो। एक बार लिखो, फिर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं आपको। पहले ये लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो इजी लगेगा, समझ में आ जाएगा, कोई टिपिकल बात नहीं है इसमें ऐसे। लिख लिया सबने? जल्दी लिखो, देखो टाइम कम बचा है।
चलिए, अब सेंटेंस को सही ढंग से पढ़ना मैं पहले बता रहा हूं। सेंटेंस को अगर सही ढंग से नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा, दिस इज माई लार्जेस्ट सेल्फ in this library. इन दिस लाइब्रेरी। अब देखो, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो होगा वो फिल इन द ब्लैंक का, और या होगा वो एरर का। अब यहां पर पहला सेंटेंस अब देखते हैं। शेल्फ नाउन हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दराज, ठीक है। अब नाउन से पहले आ गई सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री आ गई है तो नाउन से पहले यूज होगा जीरो आर्टिकल, और यहां आ जाएगा द आर्टिकल, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें लगाना क्या पड़ेगा, हमें द लगाना पड़ेगा। तो दिस इज द लार्जेस्ट शेल्फ इन दिस लाइब्रेरी, ठीक है। फिर अब देखो, लार्जेस्ट जो है वो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले आया क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। तो अब अगर आपने इसमें द लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई एक आएगा, और यहां पर यूज किसका होगा, जीरो आर्टिकल। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्यों, क्योंकि या तो आप माई को हटाओ या द को हटाओ, ठीक है। दोनों में से किसी एक को, तो हम किसको हटाएंगे, द को, क्योंकि ये लार्जेस्ट से पहले माई लगा है, इसलिए यहां द का यूज नहीं होगा। तो दिस इज द माई लार्जेस्ट सेल्फ नहीं होगा, सीधा क्या बोला जाएगा, दिस इज माई लार्जेस्ट सेल्फ इन दिस लाइब्रेरी। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, और नहीं आया तो बताओ यहां पर क्या आएगा। चलो बताओ, पहले में क्या आएगा, आपको जो यूज करना है वो यूज करना है ए एन और क्रॉस में से, ए एन द क्रॉस में से, या आर्टिकल का क्वेश्चन आया। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, बिल्कुल सभी का सही आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। तो अब कार कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उससे पहले कौन आ गया, एडजेक्टिव, किस डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री में है, ठीक है। और यहां पर है ये सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन उससे पहले कौन आ गया, उससे पहले आ गया है पजेसिव एडजेक्टिव, माई, पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण, और ये है नाउन, कैसा नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सारा खेल क्लियर हो गया है। तो नाउन से पहले जीरो, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव आ गया, और एडजेक्टिव अपनी सुपरलेटिव डिग्री में, और कोई माई वाई नहीं लगा है, तो द आ जाएगा। और यहां क्रॉस आएगा, और यहां अगर आपने द लगा दिया, इसका मतलब रूल समझ में ही नहीं आया, तो यूज किसका होगा, क्रॉस का। बताओ समझ में आया अब या नहीं आया, जल्दी से बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सभी का सही आ रहा है आंसर, इसका मतलब क्लियर हो गया है, वेरी गुड, शाबाश।
हाँ, तो क्वेश्चन कैसे बनता है समझ में आ गई ना आप लोगों को? चलिए फटाफट लिख लो एक बार ये जल्दी से। हाँ, समझाते समय अगर अटेंटिव रहोगे आप लोग तो कुछ सारी चीजें समझ में आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दिमाग को पैसिव कर दोगे, इधर उधर की बातें सोचोगे और सिर्फ आप स्क्रीन पर देख रहे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश में ध्यान रखना। चलो ये लिख लो अब जल्दी से। तो भी द नहीं आएगा। खुशी, माई से स्टार्ट होने पर क्या होता है? लिख लिया सबने? चलिए, तो आज जो है हमने पढ़ा है आर्टिकल द का पहला यूज सुपरलेटिव डिग्री से पहले और ऑर्डिनल से पहले किसका यूज होता है? सामान्यतः आर्टिकल द का। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए यानी अधिकारवाचक विशेषण जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, तो फिर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले या तो आर्टिकल द का यूज होता है या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, दोनों साथ में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल्स के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।